पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिले तरदीद शवाहिद फिर मंजर-ए-आम पर आ गए। 16 फरवरी को बाजोड़ में खुदकुश हमला करने वाला अफगान शहरी निकला। खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबूजर सुबह बलख का रिहायशी था। कारी अब्दुल्ला अबूजर तालिबान की स्पेशल फोर्स का हिस्सा भी रह चुका है। खुदकुश हमले में 11 सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 मासूम शहरी शहीद हुए थे। कई अरसे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार से मिल रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही ने अमन की कोशिशों को सबताज किया। ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई से डील या ढील की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मार्केट में प्रोडक्ट रखने के लिए डील की अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कोई गुफ्तगू नहीं हुई। मुमकिन है सहूलियात से मुताल्लिक अप्रोच किया गया हो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नौकरी खतरे में है। इन लोगों को वतन अजीज है या एक शख्स डील की बातें करके ये अपनी दुकान खुली रखना चाहते हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 28.9% हो गई। मुल्क में 7 साल बाद गुर्बत के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए। पाकिस्तान में गुर्बत के सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, लेकिन गुज़िश्ता 6 सालों के दौरान इसमें तकरीबन 6.9% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में 16.5% से बढ़कर 23.3%, सिंध में 24.5% से बढ़कर 32.6% और केपी में 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई। पॉलिसीज़ का अदम तसलसल, कोरोना वबा और कर्ज प्रोग्राम महंगाई की बुनियादी वजूहात में शामिल। रुपए की कदर में कमी से महंगाई का तूफान आया। मुल्क में गुर्बत के अलावा अदम मसावात में भी इजाफा हुआ है। इसकी बुनियादी वजह 2018 से 2022 की मुआशी बदहाली है। मुल्क की मुआशी बहाली के लिए इस्लाहात और नज़्म व ज़ब्त पर अमल दरामद करना है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं, वफाकी तरक्याती बजट का हजम बहुत कम हो गया। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम के लिए IMF प्रोग्राम नाफिज करना पड़ा। किसी मुल्क की तरक्की में गुर्बत के तखमीनों का अहम किरदार होता है। गुर्बत के खात्मे के बगैर मयारी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो सकता। मुआशी नाहमवारी ख़त्म करना अहम हदफ है। रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर ही महंगाई की शरह में बड़ा इजाफा। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 1.16% तक बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की मजमूई शरह 5.19% रिकॉर्ड हुई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते 12 अशिया सस्ती और 22 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। केले फ़ी दर्जन 28 रुपये, जिंदा मुर्गी 19 रुपये, लहसुन 28 रुपये और प्याज 3 रुपये तक महंगी हुई। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये 26 पैसे और पेट्रोल 5 रुपये तक महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर 26 रुपये तक महंगा हो गया। IMF का पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी का एतराफ़। वफ़द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉरी क्वेजिक ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दौरे के दौरान तौसीफ़ फंड सहूलत और प्रोग्राम के तहत तीसरे जबकि रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के दूसरे जायजे पर बात की जाएगी। माली साल 2025 में पाकिस्तान की माली कारकर्दगी मजबूत रही और मुल्क ने GDP का 1.3% बुनियादी मालियाती सरप्लस हासिल किया, जो प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक है। President, we must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign and contiguous state of Palestine in line with the relevant resolutions to achieve ceasefire between India and Pakistan. गज़ा में अमन हमारा मिशन है। फ़लस्तीनी अवाम को अपनी सरजमीन का मुकम्मल हक हासिल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गज़ा अमन बोर्ड से खिताब। कहा,
बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत बाइस इफ्तिखार है। गजा के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहते हैं। आपने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, आपने जंग कामयाब हों। वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप की सफारतकारी की वजह से दुनिया में कई तनाज़ात हल हो गए। फ़लस्तीन के अवाम इसराइल के कब्ज़े का दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। गजा में पायदार अमन के लिए जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रोकनी होंगी। Sharif, I like this man, of Pakistan, because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the prime minister, and I got to like them, the prime minister, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। नवी जंग इख्तिताम के करीब है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। पाक भारत जंग बंदी का फिर तस्करा। गिराए जाने वाले जंगी तैयारों की तादाद 11 कर दी। मोदी को कहा, जंग ना रोकी तो टैरिफ लगा दूंगा। उसने चीख कर कहा, ऐसा ना करना। आलमी रहनुमाओं से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। गजा की तामीर नौ के लिए $7 अरब से ज़ायद दिए जा चुके। अमरीका $10 अरब देगा। गजा के लोगों के लिए रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियत करार दिया। कहा, सिपा सालार अच्छे फाइटर और मजबूत शख्स हैं और मुझे फाइटर पसंद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पीस बोर्ड के पहले इजलास के मौके पर गैर मामूली गर्मजोशी का मुजाहरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुसाफा किया और उन्हें गले लगा लिया। सदर ट्रंप की शहबाज शरीफ से गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म ने आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी मुलाकातें भी की। बहरीन के फरमारवा शाह हम्माद बिन ईसा, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियेव से भी मुलाकात की। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ और काज़ाख़ सदर कासिम जोमरात और इंडोनेशिया के सदर से भी मुलाकातें हुई। वाशिंगटन में वज़ीर आज़म और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की मुलाकात। DFC के स्ट्रेटेजिक इक़दामात, तरजीहात और पाकिस्तान में मुतवक्किल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। मार्को रूबियो का सदर ट्रंप के अमन मनसूबे की हिमायत पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर इज़हार ताज़ियत। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का इरादा किया गया। मुलाकात में स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, क्रिटिकल मिनरल्स, डेवलपमेंट और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर पर बात की गई। दोनों रहनुमाओं में मदनियात और तवानाई के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तारीफ़ की और पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान की इज़्ज़त में ये इजाफा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, वो दुनिया में कहीं भी बसते हों, एक इज़्ज़त की बात है, फ़ख्र की बात है कि यूएस प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की और फील्ड मार्शल की जो आज तारीफ़ की है। तो ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है, पाकिस्तान का स्टैचर बड़ा है। गजा अमन बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान को गैर मामूली पजीराई हासिल हुई। अमरीकी सदर की तारीफ से आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने फ़लस्तीन के मामले पर मौसर सफारतकारी अदा की। वीडियो बयान में उनका कहना था कि पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बाइस फ़ख्र है। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान एक अहम और मौसर खिलाड़ी के तौर पर सामने आया है।
मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। तर्जुमान OGDCL के मुताबिक नशपा ब्लॉक में बाराकज़ई X1 कुएं से योमिया 225 बैरल तेल और 10 लाख मकफ़िक योमिया गैस की पैदावार हासिल हुई। OGDCL के मुताबिक इस नई दरियाफ्त से न सिर्फ मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि हाइड्रोकार्बन ज़खायर में भी इजाफा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया, कितने अरब हरजाने का दावा है? अली जफर ने बताया कि 10 अरब रुपए का दावा किया गया। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ के दिफा ख़त्म करने से पहले 2 तारीखों पर बानी का ज़ख्मी होना तस्लीम किया। ज़ख्मी होना तस्लीम करने के बाद हक़ का दिफा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? हम मुकदमे में दूसरे फरीक को नोटिस कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने इंकशाफ किया है कि कराची के वलीका अस्पताल से गलत सिरिंजिस की वजह से एड्स फैला। 84 अफराद मुतासिर हुए। सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि अस्पताल सूबाई हुकूमत के मातहत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।